नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल रेलवे, आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रा डिविजनल ट्रांसफ़र के बारे में। हमने इंटर रेलवे ट्रांसफ़र और इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र इस पे बातें कर ली हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रा डिविजनल ट्रांसफ़र के बारे में। मित्रों, इंट्रा डिविजनल मतलब एक ही डिवीजन के अंदर जब कर्मचारी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे ट्रांसफ़र चाहता है तो उसे इंट्रा डिविजनल ट्रांसफ़र बोला जाता है। एचआरएमएस के माध्यम से भी ये शुरू किया गया है, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। अभी उसमें इंटर रेलवे और इंटर डिवीजन जो है वो चालू है, लेकिन इंट्रा डिवीजन जो है वो हो सकता है भविष्य में इसको भी चालू किया जाए। फिलहाल जो इंट्रा डिविजनल ट्रांसफ़र है वो मैनुअली चालू है। मतलब अगर कर्मचारी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना चाहता है, ऑन रिक्वेस्ट करता है, तो उसे हार्ड कॉपी में अपना रिक्वेस्ट डिवीजन को भेजना पड़ता है। इसके लिए एक एप्लीकेशन, कर्मचारी को एक एप्लीकेशन देना होता है डीआरएमपी के नाम से, जिसमें वो कर्मचारी अपना डिटेल लिखते हुए वो किस डिपार्टमेंट का है, उनका पीएफ नंबर क्या है और उनका स्टेशन, प्रॉपर स्टेशन कौन सा है और वो किस स्टेशन में ट्रांसफ़र चाहता है, वो 3 स्टेशनों का रिक्वेस्ट वो लगा सकता है। जैसे अगर एक कर्मचारी है जो मान लीजिए ए स्टेशन पे कार्यरत है, और तो कर्मचारी बी सी डी ये 3 स्टेशन के लिए रिक्वेस्ट लगा सकता है। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन बनाया हुआ फॉर्मेट मैं जो है टेलीग्राम अकाउंट जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस पर दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं, और अगर चाहें तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। कर्मचारी जो है अपना इंट्रा डिविजनल ट्रांसफ़र के लिए एक आवेदन देगा और अपने जिस स्टेशन पर रिक्वेस्ट करना चाहता है वहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा। जहाँ जहाँ उसका नोटिफाइड पोस्ट है वहाँ वहाँ वो कर्मचारी अपना रिक्वेस्ट कर सकता है। सपोज करिए कर्मचारी जो है वो ए स्टेशन के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो और उसका प्रायोरिटी, वहाँ पे एक प्रायोरिटी फिक्स होती है। मतलब ए स्टेशन में जितने भी कर्मचारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे, अगर कर्मचारी ए स्टेशन पे एक कर्मचारी की पोस्टिंग की जानी है, तो जिसका रिक्वेस्ट सबसे पहले है उसकी पोस्टिंग वहाँ पे की जाएगी। अगर नए कर्मचारी की नियुक्ति हो रही है, उनकी पोस्टिंग हो रही है, तो उस समय भी जो पुराने कर्मचारी जो रिक्वेस्ट किए हैं ए स्टेशन के लिए, उसका उस पुराने कर्मचारी को वहाँ पोस्टिंग होगी। अब प्रशासन अगर किसी दूसरे कर्मचारी की वहाँ पोस्टिंग करती है, तो उसे हायर अथॉरिटी से उसका परमिशन लेना पड़ता है। बहुत से डिवीजन में यह है कि अगर ब्रांच ऑफिसर किसी कर्मचारी को आउट ऑफ टर्न मतलब उसका रिक्वेस्ट को कंसीडर ना करते हुए किसी दूसरे कर्मचारी को वहाँ पोस्टिंग कर रही है, तो ऐसे में डीआरएम अथवा एडीआरएम का सैंक्शन लेना उनके लिए जरूरी रहता है। यह डिवीजनल पॉलिसी और डिवीजन के हिसाब से निर्धारित होता है। लेकिन कभी भी अगर आउट ऑफ टर्न किसी को लाया जाता है किसी स्टेशन पे, तो उसके लिए जो हायर अथॉरिटी है उसका परमिशन लेना जरूरी है। लेकिन अगर कर्मचारी का प्रमोशन हो रहा है, सपोज करिए कर्मचारी सहायक कांटा वाले के पोस्ट पे कार्यरत था, उसने अपना रिक्वेस्ट लगाया, रिक्वेस्ट लगाने के बाद उसका प्रमोशन हो रहा है, प्रमोशन होकर वो कांटा वाला के पोस्ट पे उसकी नियुक्ति हो रही है, तो ऐसे में जो कर्मचारी सहायक कांटा वाले के लिए जो रिक्वेस्ट लगाया था वो कंसिडर नहीं होगा। वहाँ पे जो कांटा वाला में जो जिन कर्मचारियों ने रिक्वेस्ट किया था, उनके रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनकी पोस्टिंग की जाएगी। मतलब अगर प्रमोशन है और प्रमोशन होकर जिस ग्रेड में कर्मचारी जा रहा है, उस ग्रेड में जिसका रिक्वेस्ट लगा हुआ है उसको कंसीडर किया जाता है। कर्मचारी ने ए बी सी ये 3 स्टेशन पे अपना रिक्वेस्ट किया है, लेकिन अगर प्रशासन चाहे तो उसका किसी डी स्टेशन में पोस्टिंग कर देती है, तो वैसे में उसका जो रिक्वेस्ट है, जो कर्मचारी का रिक्वेस्ट था स्टेशन ए बी और सी में, तो उसका रिक्वेस्ट वैसे ही रहेगा। कर्मचारी की पोस्टिंग हो जाएगी डी स्टेशन पे, लेकिन कर्मचारी का जो रिक्वेस्ट है वो ए बी सी तीनों स्टेशन में उसको कंटिन्यू रखना पड़ता है। जब कर्मचारी, लेकिन अगर कर्मचारी का ए बी सी 3 स्टेशन पे रिक्वेस्ट है, अगर कर्मचारी की पोस्टिंग सी स्टेशन पे हो जाती है, तो इसका जो ए और बी
का जो रिक्वेस्ट था वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मतलब तीनों रिक्वेस्ट उसका खत्म हो जाता है। अब अगर वो सी स्टेशन पे जाता है, वहां से अगर वो फिर रिक्वेस्ट किसी और स्टेशन पे रिक्वेस्ट करना चाहे तो वो फिर से रिक्वेस्ट कर सकता है। इसमें एक बात याद रखना होगा कि कर्मचारी जो है वो अपना जैसे ए बी सी स्टेशन पे रिक्वेस्ट किया है, अगर कर्मचारी चाहे तो वो ए स्टेशन का रिक्वेस्ट कैंसिल कर सकता है। मतलब अगर 10 तारीख को कर्मचारी ने ए बी सी 3 स्टेशन पे रिक्वेस्ट किया, उसका रजिस्टर्ड हो गया 10 तारीख को। अब अगर कर्मचारी 15 तारीख को ए स्टेशन का रिक्वेस्ट कैंसिल कर देता है और उसके जगह वो 18 तारीख को एफ स्टेशन का रिक्वेस्ट लगाता है, तो बी और सी का जो रिक्वेस्ट था वो 10 तारीख का रह जाएगा और जो डी स्टेशन है उसका रिक्वेस्ट उसका 18 तारीख का हो जाएगा। तो इस तरह से हर स्टेशन का रिक्वेस्ट जो है वो कर्मचारी लगा सकता है। कम से कम कर्मचारी मैक्सिमम अधिक से अधिक 3 स्टेशनों का रिक्वेस्ट लगाता है और उसमें उसके प्रायोरिटी के हिसाब से, उस स्टेशन के प्रायोरिटी के हिसाब से कर्मचारी का पोस्टिंग किया जाता है। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको पसंद आ रही है और किसी अन्य विषय पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।